पाकिस्तान ने सिक्योरिटी कौंसिल की जिम्मेदारी संभाल ली। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान मसला फ़लस्तीन पर बात करेगा। UN चार्टर के मुताबिक तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। सफारतकारी और सालिसी पर यकीन रखते हैं। न्यूयॉर्क में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र है। शफाफियत और कम्युनिटीज़ के दरमियान हम आहंगी के लिए किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी महसूलात पर मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। पाकिस्तान का तिजारती वफ़द अमरीका के साथ मुआहिदा हतमी शक्ल देने के लिए वाशिंगटन पहुँच गया। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल की क़यादत में आला सतही वफ़द अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। अमरीकी बैंक की रैकुडिक मनसूबे में $1 अरब तक फाइनेंसिंग पर दिलचस्पी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत के दरमियान मुलाकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दुश्मन पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास माहिदे से नहीं निकल सकता। आलमी सालिसी अदालत में भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में खिताब। बोले, अपने वसाइल से अदयामर भाषा और दीगर मनसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म हैं। फैसला किया है अपने पानी के ज़खायर में मज़ीद इजाफा करेंगे। सबात वाक़या अफसोसनाक है, कीमती जानें ज़ाया हुई। सियासत से बालातर होकर हमें इसका जायज़ा लेना चाहिए। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जस्टिस अतीक शाह चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट, जस्टिस रोजी खान चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जुनेद गफ्फार के नाम पर इतफाक। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह का कमीशन की कार्रवाई पर एतराज़। पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करने की राय दी। जस्टिस मुनीब अख्तर PTI और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदों की जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत। हुकूमत का 5 लाख मैट्रिक टन चीनी बैरून मुल्क से मंगवाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जेर सदारत इजलास। चीनी की दरामद ट्रेडिंग कारपोरेशन और निजी शोबे के जरिए करने का फैसला किया गया। इसहाक डार का कहना है, चीनी की दस्तयाबी और कीमत में इस्तेहकाम तरजीह है। ज़रूरी अशिया अवाम को मुनासिब कीमत पर फराहम करना अव्वलीन हदफ है। इजलास में सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत। वजारत खुराक और वजारत सनत के सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ लेने से रोक दिया गया। PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त पर पिशावर हाई कोर्ट में समाअत। PTIP ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम एक सियासी जमात और इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं। PTIP को 3 ख़वातीन और एक अक़लियत की नशिस्त मिलनी चाहिए। अदालत ने रिमार्क दिए कि आप इलेक्शन कमीशन जाएँ, यहाँ मत आएँ। वकील ने बताया, इलामिया जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। बदतरीन बहरान से निकलने के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में बंद रहनुमाओं का हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। मुज़ाकराती कमेटी में 80 रहनुमाओं को भी हिस्सा बनाने की दरख्वास्त। शाह महमूद कुरैशी, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर चीमा के दस्तखतशुदा मुतालबात सामने आ गए। 80 रहनुमाओं ने ख़त में लिखा, सियासी और मुक़तदरा की सतह पर मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। किसी फरीक पर मुज़ाकरात के नाम पर तनकीद करना सारे अमल को सबूताश करने के मुतरादिफ है। बानी PTI ने पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की हिदायत कर दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के ऐवान में मुज़ाहमत की तारीफ। अलीमा खान की अडियाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोली, असम्बलियों में बैठे लोग वोटों से नहीं आए, मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई है। हुकूमत 27वीं तरमीम ला रही है, इससे बेहतर है बादशाहत का ऐलान कर दें। बानी PTI को माइनस किया जा रहा है। 26वीं तरमीम के नताइज जाहिर होना शुरू हो गए। सलमान अकरम राजा बानी PTI के केसेस हैंडल करते हैं। आज मुझ समेत किसी को भी भाई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सिर्फ उज़मा खान और नौरीन नियाज़ी की मुलाकात कराई गई।
वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज क्यों किया, नारे क्यों लगाए, तकरीर में रुकावट क्यों डाली। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान की पक्की छुट्टी के लिए कानूनी कार्रवाई पर गौर शुरू। असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली की रुकनीत ख़त्म करने के लिए आइन और कानूनी नुकात पर गौर किया जा रहा है। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालतों के फैसलों का भी जायजा लिया जा रहा है। स्पीकर ऑफिस का आशूरा के बाद रेफरेंस भिजवाने का इम्कान।